मत, आप उसके लिए मन में जप करो, बस गायत्री मंत्र जप करो श्वास रोक कर, और संकल्प करो कि वो भी गुरुदेव से वैदिक मंत्र की दीक्षा लेकर अपना कल्याण करने के रास्ते चल पड़े। तो वेद का गायत्री मंत्र बड़ा काम करेगा। मुझे एक महिला मिली, बोली मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, क्या करूं, कहना ही नहीं मानता है। तो बोले हमारे घर जो काम करने वाली माई आती है ना, उससे मैंने पूछा कि क्या किया जाए, तो उसने मेरे को एक पीर का एड्रेस बताया। पीर काय का मजारों पर बैठे रहते हैं ना, वो मोर पंख लेकर, तो उसके पास वो ले गई सेठानी को, नौकरानी, और उसने फिर पता नहीं महीनों के बरसों पुरानी सड़ी गली राख दे दी कि ये बेटे को पानी में घोल के या लस्सी में या शरबत में पिला देना। बोले मैं लेकर आई हूं। मुझे कहने लगी आप कहो तो मैं अपने बेटे को वो पिला दूं। मैंने कहा खबरदार, पिलाया तो गटर में फेंक दे, अभी पहला काम ये कर। अपना बेटा है, जिद्दी है, तो उसका मतलब क्या, ऐसी सड़ी गली राख उसको पानी में डाल के पिलाओगे या खाने में डाल के खिलाओगे? वो बेचारा विश्वास करके खाता है कि मैं मां के हाथ का खा रहा हूं, और उसको ऐसी चीज मिला के खिलाओगे? खबरदार जो ये चीज खिलाई। तो बोले क्या करूं? मैंने उनको बोला कि सेठानी होकर नौकरानी के कहे में चल रही है। वो ले गई किसी पीर के पास। पीर तो क्या, खाक पीर होता है, वो मजार पे बैठा है और कितने आश्चर्य की बात है कि कई सनातन धर्मावलंबी भी ऐसी जगहों पर जाकर दया की भीख मांगते रहते हैं। मैं तो साधकों से कहूंगा कि कम से कम साधक तो निष्ठावान रहे। साधक को ऐसे कहीं स्थान से कोई दया की भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ये सर है अमानत बापू की, हर जगह झुकाया जाता नहीं। हाँ, झुकाना तो भले शिव जी के आगे झुके, हनुमान जी के आगे झुके, कि हमारे जीवन में भी भक्ति आए। जो शिव है वो गुरु हैं, जो गुरु हैं वो शिव हैं। पर मजारों पर और कब्रों पर सड़ी गली हड्डियां पड़ी है, वहां जाके दया की भीख मांगे? अरे जा, बोले ऐसों पर तो हम दया करने वाले बन जाएं, हम उनसे कहे को दया की भीख मांगे। समर्थ गुरु का शिष्य भी समर्थ होना चाहिए, असमर्थ नहीं होना चाहिए। समर्थ गुरु के शिष्य में भी भक्ति का सामर्थ्य होना ही चाहिए। अपने वरदादा है, यहां तो कई बार मन से भी परिक्रमा करें तो भी फायदा हो जाता है। प्रैक्टिकल करने का अवसर मिले तो अच्छी बात है, पर कई बार खाली मानसिक ही परिक्रमा कर लेना बैठकर, तो भी फायदा हो जाता है। ये मेरा भी अनुभव है। इसलिए दया करने वाले बनो, दया की भीख मांगने वाले मत बनो। जन्म पत्री लेकर कोई धक्के खा रहा है, कोई भविष्य जानने वालों के पास जाकर के भविष्य बताओ, मेरा भविष्य बताओ। हांगकांग से मैं बैठा एयरपोर्ट पर, एयर इंडिया की फ्लाइट थी भारत आने के लिए। तो जैसे ही मैं अंदर जाके बैठा तो एक एयर होस्टेस मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, महाराज आप हाथ देखना जानते हो तो जरा मेरा हाथ देखकर बताओ मेरे भविष्य में क्या है। मैंने कहा बहन जी मैं भविष्य बताने वालों में से नहीं हूं। तो मैंने कहा मैं भविष्य सुधारने वालों में से हूं। फिर मैंने कहा कि बापूजी हमारे गुरुदेव हैं, आप बापूजी के सत्संग में आना, गुरुदेव से भगवान नाम की दीक्षा लेना। वो रहती थी मुंबई में ही, तो सर्विस करती है। तो मैंने कहा मुंबई में सत्संग होता रहता है, आप आना, दीक्षा गुरुदेव से लेना, भविष्य बढ़िया हो जाएगा। भविष्य जानने के चक्कर में क्या पड़ना, भविष्य सुधार लो। भविष्य कोई बता भी देगा, हाँ आपके हाथ की रेखा में घात है, घात, एक्सीडेंट होने वाला है, होगा तब होगा, इसका बीपी अभी से हाई हो जाएगा बेचारे का, न जाने कब होगा, न जाने कब होगा, न जाने कब होगा। एक आदमी गया एक ज्योतिषी के पास,
कहा कि मेरे दाएं पैर में ना खुजली बहुत हो रही है। बोले यात्रा हो सकती है विदेश की, पक्का? अच्छा। बोले हाँ, कहीं की भी हो सकती है, पर होगी, यूके की हो, यूएसए की हो, होगी जरूर। अब यूके फिर भले उत्तराखंड में हो, यूके, उत्तराखंड का भी अब यूके लिखा जाता है गाड़ियों के पीछे, भी यूके, यूएसए, उल्लासनगर को यूएसए बोलते। आपकी विदेश यात्रा का कुछ योग बन रहा है। मेरे बाएं पैर में भी खुजली हो रही है। कुछ होगा। दाएं हाथ में भी हो रही है। अच्छा, दाएं हाथ में हो रही है तो तुमको रुपए मिलने वाले बहुत सारे। अच्छा, तो पंडित जी मेरे बाएं हाथ में भी खुजली हो रही है। पंडित ने कहा कमबख्त कहेंगे तेरे को खुजली की बीमारी है, इलाज करा किसी डॉक्टर से जाके। आया बड़ा, इधर भी खुजली हो रही, इधर भी खुजली हो रही है। तो जैसे दीपक से रोशनी के बदले अंधेरा निकले, कितना आश्चर्य लगे, ऐसे ही मनुष्य से भक्ति छोड़कर और कुछ उसके जीवन में हो तो ऐसा क्यों होता है कि भाई संसार लुभाता बहुत है। संसार केवल लुभाता है और तृप्ति का आश्वासन देता है, तृप्ति देता नहीं। सुख का आश्वासन देता है, सुख देता नहीं है। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई चंद्रमा की चांदनी पर मुट्ठी बांधने के मैं चांदनी को पकड़ लूं, तो चंद्रमा की चांदनी को मुट्ठी में कैसे तू पकड़ पाएगा? ऐसे लोग हैं बेचारे। चांदनी पर मुट्ठी बांधने जैसा है, चांदनी के पैरों में जंजीर डालने जैसा है। पानी में प्रतिबिंब बना चांद का और कोई सोचे कि डुबकी लगाकर इसको पकड़ के ले आऊं। ऐसा ही उस आदमी का हाल जो संसार से सुख पाने में लगा हुआ है। पर वो साधक धन्य है जो संसार से सुख पाने में नहीं लगा है, जो सेवा करने में लगा है, कर्तव्य परायण होने में लगा है। कर्तव्य पलायन नहीं, कर्तव्य परायण। साधन परायण दूसरी बात, प्रीति परायण तीसरी बात। तो इस संसार में मालिक होकर भी कोई मालिक हो नहीं पाया और गुरु के चरणों का दास होकर भी साधक भीतर से मालिक हो सकता है। संसार में बोले मैं मालिक हूं इस प्रॉपर्टी का, इसका मालिक होकर भी मालिक नहीं हो पाते। और जो साधक भले दिखे सादे कपड़ों में, सादगी से रहते हैं, परंतु भीतर से मालकियत पक्की हो जाती। भले भले रोकना नहीं, आने दो, उनका भी उत्सव है, करने दो उनको भी। उल्लासनगर में बहुत भीड़ थी, क्या भीड़ थी। और जो वहां शोभा यात्रा निकालते उन लोगों ने भी गुरुदेव के पवित्र कर कमलों से ज्योत जलवाकर उस शोभा यात्रा का उद्घाटन किया। चलाने के लिए पूरे नगर में घूमेंगे। हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि भी खूब अच्छी तरह, और भीड़ तो देखते ही बनती थी सत्संग में। सेवादारी पानी पिलाने की सेवा करो, जिनको पानी पीना हो बैठे बैठे सेवा करो। सेवादारी आ रहे हैं, जिनको पानी पीना हो पी सकते हैं इनसे ले। पानी भरने वाले बहुत साफ सफाई से शुद्धि से पानी भरना।